चलो बोरे ध्यान दो। बोरे देखिए एक बार और बता दे आपको कि जितना दिन समय बचा है ना भाई, आप रेगुलर आके पढ़ लीजिए, बार बार बोल रहे। अगर आप रेगुलर आके नहीं पढ़ते हैं ना तो आपको समस्याएं जैसा पहले बना था वैसा ही रहेगा। चलिए रे रे आवाज कर रहा पीछे से रे भाई, यहाँ बैठा देंगे फिर आवाज नहीं। बोरे सुनो, बोरे ध्यान देना, मैंने 2 होमवर्क भी दिया था, कम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। बोरे वो दोनों जो है ना ध्यान सुनना, जाते वक्त चेक किया जाएगा। पहले हम मैग्नेट में आते हैं, बोले थे पहले हम 6 नंबर लेसन बताएंगे, फिर 5 पर आएंगे, फिर 4 पर आएंगे। पहले मैग्नेट कंप्लीट कर लेते हैं। और आज 15 तारीख हो गया है ना, 15 ही है ना, ध्यान दीजिएगा बुआरे। और इसी क्लास को 9 दिन और ले जाना है। 9 दिन में जितना कंप्लीट हो सके, एक आध लेसन अगर बीच में बच भी गया जैसे, तो वो जैसे टेस्ट होता भी रहेगा तो बीच बीच में आपको 2 दिन बोले थे ना कि जैसे एक दिन टेस्ट है तो 2 दिन फिर पढ़ाई रहेगा, 3 दिन पढ़ाई रहेगा, इस तरह से। मोरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में गिना चुना टॉपिक है, अगर आप सही से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उसमें फेराडेज लॉ है, उसमें लेंज लॉ है, वो आवाज नहीं कीजिए, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इडी करंट है। और इडी करंट का यूज जिसका आप एग्जाम में देख चुके हैं कि एग्जाम में पूछ चुका है, ये सेंटअप जो एग्जाम हुआ है इसमें पूछा था कि इडी करंट का इस्तेमाल कहां पर होता है। उसके बाद इसमें मोशनल ईएमएफ है और बाकी ये लेसन कंप्लीट है। अभी हम आपके सामने में एक बार और चर्चा करेंगे, शांति से सुनिएगा। अब बुआरे पहले बात करना है कर लीजिए, आवाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये लॉ कंसेप्चुअल है। जब एक लाइन छूटेगा आपको समझ में नहीं। बुआ आगे घूमिए, अपने कॉपी को देखिए, एक्सरसाइज 6 निकालिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चले शांति सुनिएगा। देखिए ये 2009 या 2011 है, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या है बताइए। तो फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में बताया गया, रे फैजान यार वो सब के वजन नहीं 500 ग्राम वजन है, छुट्टी देवो ना तो पूछ लिए जते पूछ लिए, सही कहे, ध्यान दो इधर, अल्लाह नहीं करो। हाँ सामने में जो रखा है सब समझ में नहीं आ रहा, तू होटल मैनेजमेंट रसगुल्ला आप कुछ नहीं चलेगा, टाइम पर आओ तो चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। हाँ फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई वाला यार पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद भी वही बोले। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फेराडेज लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। बोले हम आपके सामने में सब बात कंप्लीट करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को लोग फाइव से दिखाता है, या नॉर्मली आप 5 भी लिख सकते हैं। कोई पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, शांति सुनना, ये लेसन हमको अभी कंप्लीट करना है। तो कह रहा है क्या, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। 2 मार्क्स का VVI क्वेश्चन हम कह रहे हैं, 2 मार्क्स का इस लेसन का ये VVI क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फ्लक्स से आप क्या जानते हैं। तो द डॉट प्रोडक्ट, आपको डाउट होगा तो पूछिएगा, आपके पास कॉपी है, हम कहिएगा तो हम इसी में से देख करके बोलेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इस कॉल क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक। अभी आप मैथ में भी पढ़े हैं और आप फिजिक्स में पहले से ही जानते हैं कि डॉट हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। डॉट जहां भी आता है सब स्केलर। तो बताइए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। बोरे ये कैसा क्वांटिटी होगा, इसका एसआई मात्रक, शांति से सुनिएगा। बोरे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हो गया टेस्ला गुने मीटर स्क्वायर। फिर इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है पता है, बोलिए जल्दी जल्दी, नहीं पता है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमको। MT का पावर माइनस 2I का पावर, हमारे हिसाब से देखिए MT का पावर माइनस 2I का पावर है, सुनो आवाज नहीं करेगा। और एरिया है तो इसका L स्क्वायर, कंबाइन कीजिएगा तो ML स्क्वायर। आप एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि डायमेंशन रटने की चीज नहीं है। डायमेंशन शुरुआत का बेसिक कुछ याद कर लीजिए और बाकी जो फॉर्मूला आता रहेगा आप
उसके अकॉर्डिंग उसको बनाते चलिए। इससे आपको पूरा 100% ये श्योर रहेगा कि हम सही बना के आए। बोले आपको बस जो बता रहे उसको ध्यान सुनिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगा, एसआई मात्रक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होगा, और डायमेंशन आप देख करके सॉल्व कर लीजिए। अब आइए इससे आगे जब बढ़ते हैं तो आप बताइए इसमें क्या है कि थीटा से रिलेटेड टर्म है। इसमें थीटा क्या बार पुट होगा? 3 बार। तीनों कंडीशन बनेगा 0 पर, 90 पर और 100। आप अपने कॉपी में एक बार मिलाइएगा, उसमें लिखा होगा हमारे हिसाब से। तो जब 0 दीजिएगा तो cos 0 का मान 1 पॉजिटिव आएगा, 90 दीजिएगा तो cos 90 0 0 आ जाएगा, 180 दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना, या दुनिया में जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 सब होता है ना। चलिए उसके बाद टॉपिक आता है फैराडेज लॉ। वो अरे देखिए फैराडेज लॉ एक बार क्वेश्चन आया, उसके बाद नहीं आया। एक बार जो आया भी था तो 5 नंबर में ही आया था, है ना। तो फैराडेज लॉ क्या है? शांति सुनिए। देखिए कहा गया, एक मान लीजिए कोई लूप है, ध्यान सुनिएगा, हम उसे रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। एक बात मान लीजिए ना यार, बच्चा जैसे हम तुम्हारे लिए तैयार है, तू विवादे करता, तो ये सब चीज नहीं ठीक है भाई। अच्छी बात बताते हैं, बाकी जो सोचना है सोचो, जो करना है। चलो देखो, तुम्हारे कहा गया, फैराडे साहब क्या बोले, बार बार बोल रहा हूं, ये लॉजिक पे निर्भर कर रहा है। अगर एगो छूट जाएगा ना तो रट के तो लिख दीजिएगा, लेकिन आप किसी को समझा। देखिए ये मान लीजिए एक लूप है, तो इस लूप तो बंद है, लूप 2 रंग का होता है, वो खुला हुआ है, वो बंद। देखिए ये भी लूप है लेकिन ये खुला हुआ। तो कह रहा है क्या कि हम एक लूप के पास एक मैग्नेट को रखें, चुंबक, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है। ये मैग्नेट के पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव, यानी कि जब एक मैग्नेट के पोजीशन में चेंज किया जाता है तो होता क्या है कि मैग्नेट के पोजीशन में हेरा फेरी कीजिएगा ना, तो इससे फ्लक्स चेंज हो जाता है। क्या जाता है? और फ्लक्स चेंज होने के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस लूप में उत्पन्न हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस लूप में, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने के कारण इस लूप में करंट पास होने लगता है। देखिए कैसे सीढ़ी से जुड़ा हुआ है बात। आप एक मैग्नेट के पोजीशन में चेंज किया, हम इंग्लिश में भी बोल देते हैं, तो उससे किस में चेंजिंग हुआ? फ्लक्स में। और फ्लक्स में चेंजिंग हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव। और जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हुआ कि इस लूप में क्या उत्पन्न हो गया? यही फैराडेज लॉ था। तो यहीं पर एक बात कहा गया कि फैराडेज साहब बोले कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ ना, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो बराबर होता है d∅dt का। इन्होंने कहा अपने लॉ में, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। और रेट ऑफ चेंज को लोग डिफरेंशिएशन कहता है। क्या कहता है? ये डिफरेंशिएशन है ना, है वो। अरे ई बराबर d∅dt। ये बात जब हो गया तो ये बात को क्या किया गया? गलत कर दिया गया। फैराडे साहब का नियम अपने जगह पर सही था, लेकिन इनका जो नियम था ना, या इनका जो समीकरण था, वो एक चीज का पालन नहीं करता था। पता है किसका? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन। आप बताइए ओमिक नॉन ओमिक पढ़ते हैं ना, दुनिया में बोलते हैं ना कि बहुत ऐसे कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन, तो लोग बोलता है दूर यार तू नॉन ओमिक है, तू पालन कर लिया मतलब तू ओमिक है, बोल देता है। तो कहा गया कि ये जो समीकरण है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन नहीं करता है। तो जब पालन नहीं करता है तो ये जो लेंस साहब आए, तो लेंस साहब इनके विद्यार्थी थे। जब कभी भी मोबाइल पर बैठ करके पढ़िएगा तो सब डाटा दे देगा। तो इनके जो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि आपका ये समीकरण गलत है। तो बोला फिर सही कैसे होगा? तो लेंस साहब बोले कि अगर आप अपने इक्वेशन में माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा ना, तो आपका ये इक्वेशन सही माना जाएगा, क्योंकि माइनस लगा देने से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करेगा। तो चलिए हम फैराडेज लॉ एक बार और बोलते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ मैग्नेट, जब एक मैग्नेट के पोजीशन में चेंज किया गया, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड एंड देन इलेक्ट्रिक करंट मूव्स इन द लूप, और करंट इस लूप में मूव करना शुरू हो गया। आगे लिखा हुआ है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज E बराबर d∅dt। आप मान लीजिए इसी फॉर्मूला को n कॉइल से जोड़िएगा, तो n से इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे।
बताइए फैराडेज इक्वेशन में अगर माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो इक्वेशन सही माना जाएगा, माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन नहीं करेगा। इसके बाद आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ में क्या बदमाशी हो जाता है, सुनिए लेंज लॉ। आप बताइए तो ये ईएमएफ, पहले सुनिएगा, देखिए सिस्टम है ये। बताइए ईएमएफ कब उत्पन्न हुआ, जब फ्लक्स चेंज हुआ। ई उत्पन्न कब हुआ, जब ई चेंज हुआ तब ना। अगर ई चेंज नहीं होता तो क्या उत्पन्न होता। तो ये लेंज लॉ क्या है, तो याद रखिएगा लेंज लॉ विरोध करने का नियम है। जैसे अभी एक बात बताइए, हम अभी आपको हेल्प किए, हम आपको उस समय में भी इसी तरह समझाए होंगे कि मान लीजिए हम आपको अपने साथ रखे पार्टनरशिप पर और आपके पास पूंजी नहीं था, तो मेरे पूंजी में आप वर्क किए, आपको लगा कि भाई अब मैं भी करोड़पति जैसा हो गया, मेरे पास भी पूंजी अथाह हो गया। अब आप क्या किया, आप हमको छोड़ दिए, आप अपना साइड से बिजनेस खोल लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंसान आपको सपोर्ट किया या जो आपको स्टेबल बनाया, आप उसी को छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा। तो ये लेंज लॉ यही है। लेंज लॉ कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस लूप में जो करंट उत्पन्न होता है वो किसके चेंजिंग कारण, फ्लक्स के चेंजिंग कारण। और यह बंदा हमेशा विरोध करता है किसका, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। यानी करंट जिसके कारण उत्पन्न हुआ ना, ये करंट उसी का विरोध करेगा। मतलब जो उसको सपोर्ट किया, जो उसको लाया, उसी का वो विरोध करने लगा। इसी नियम का नाम क्या होता है, लेंज लॉ। और तुम्हें पता है ना कि विरोध करेगा तो स्वाभाविक है डायरेक्शन उल्टा। हम तो विरोध तुमको हिंदी में ना समझा रहे हैं, अपनी भाषा में समझा रहे हैं, और विरोध करना मतलब उसमें कैसा चिन्ह लगाना। इसलिए लेंज साहब का जो इक्वेशन है उस फॉर्मूला में लग जाता है -d∅dt। और अगर एन कॉइल के लिए लोगे तो एन लगा दो। लेकिन यहाँ से एक वीवी ऑब्जेक्टिव है और एक 2 नंबरी भी है। कोई पूछेगा कि लेंज लॉ फॉलो करता है किसको, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा कोई पूछेगा कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन क्यों करता है, तो इसका जवाब है इसमें होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं लास्ट में जाते वक्त लिखा दूंगा कि ये जो लेंज लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन इसलिए करता है क्योंकि इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी की चेंजिंग होती है। किसका, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा का बदलाव होता है। और यांत्रिक ऊर्जा जितना शुरुआत में होता है उतना ही लास्ट में होता है। और बताओ जितना एनर्जी शुरू में होगा उतना ही एनर्जी लास्ट में होगा, उसी को लोग कंजर्वेशन बोलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। इसको हम अलग से लिखाएंगे क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ चुका है। कॉपी दिखाए तो वो कहाँ है लास्ट। चलिए इसके बाद देखिएगा लेंज लॉ। हाँ अब आया सेल्फ इंडक्टेंस। एक बार बताइए, सेल्फ का मतलब जानते हैं, स्वार्थी या खुद का। सेल्फ मतलब खुद होता है, अब म्यूचुअल मतलब होता है दो गुना। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या, सुनिए, कहा कि द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सुनो, कहा कि द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल मतलब एक जो तार में करंट उत्पन्न होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद द कॉइल। मतलब कह रहा है क्या, फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण जो कॉइल में करंट उत्पन्न हुआ वो पूरा का पूरा कॉइल से जुड़ा हुआ है। अर्थात फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई, और बुआरे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। और ये जो भाई आवाज नहीं, ये जो एल है ना, एल को लोग बोलता है सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत वीवीआई है ये दोनों, वीवीआई हुआ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, ईडी करंट का यूज, 4 को जो 2 नंबरी है इस लेसन का वीवीआई हुआ। बात समझ, लेंजो लॉ आ सकता है, ऐसी बात नहीं। तो सब छोटा छोटा टर्म सब है। बता 1 मिनट, ये गुना इधर आएगा तो क्या होगा, तो बता एल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, फाई बाई आई। आप बता जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका एसआई मात्रक हुआ से ये इंडक्टर का सिंबल है भाई, इसका बोरे, इसका एसआई मात्रक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर, या इसी को लोग हेनरी बोलता है। हेनरी बहुत वीवीआई है क्योंकि हेनरी ही ऑप्शन में आता है। बात समझ में आया। बता सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, बोलेंगे किसी कॉइल में जो करंट उत्पन्न होती है फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण वो पूरा का पूरा कॉइल से ही जुड़ा होता है। अर्थात फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और बता प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। और बता कांस्टेंट क्या आता है, एल, और एल को लोग बोलता है सेल्फ इंडक्टेंस। इसी में तो आप सीख लो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बता क्या वो कॉइल है, देखो हम एक बार पूछे भी थे बच्चा से, एक बच्चा गलती बता दिया था, ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना। देखो दोनों एक तरफ नहीं जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, क्लॉक वाइज जा रहा है, दिख नहीं रहा, दोनों में 2 रंग का डायरेक्शन है। अरे ऊपर की ओर तोरा दिख रहा है, तो ऊपर की ओर दोनों एक ही तरफ है, दोनों 2 डायरेक्शन है, नहीं दिख रहा है, एगो इधर जा रहा है एगो इधर जा रहा है, तो उल्टे ना हुआ। चलो बोरे कोई पूछेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, अब ऐसे ठेठी में समझो, इसमें करंट पास करेगा ना, अगर इसमें पास करेगा तो इसके कारण इसमें पास होने लगे, या इसमें पास करेगा तो इसके कारण, मतलब दूसरे की मदद से काम होगा।
उसी को लोग बोलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलता है? तो इसका डिफिनीशन समझ लो। इसका डिफिनीशन है, बोले म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, दिया है। हाँ, बोले द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, हुआ द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अदर कॉइल। मतलब एक कॉइल में जो करंट उत्पन्न होगा वो अदर कॉइल में करंट उत्पन्न होने के कारण होगा, और यही वजह है कि उसी को लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलता है। इसमें भी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आई, और यहाँ प्रोपोर्शनल रहेगा तो यहाँ क्या आएगा? एम, और एम को लोग बोलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलता है? इसका भी फॉर्मूला वही है और इसका भी एसआई मात्रक वही है, इसका भी एसआई मात्रक हेनरी होता है। बोले इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा लिखा है, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। इंडक्टर का ग्रुपिंग दो प्रकार का, सीरीज ग्रुपिंग और ये नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको इग्नोर करके चलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले हाँ, इसका वो एक बात और, डायमेंशन सब जरूर याद कर लीजिएगा। मतलब एक बार बना करके जाइएगा, एग्जाम में पूछेगा तो बना दीजिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, स्टोर इन, बोले पूछ रहा इंडक्टर कि एक इंडक्टर में कितना एनर्जी जमा होता है। बोले ये ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है, अगर आप शांति से देखिएगा तो इसमें एक दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है। पहले एक बात बताइए आप, ये तो चीज जानते हैं, W बराबर वी क्यू, W बराबर क्या होता है? वी क्यू। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, वो अगर चार्ज का अमाउंट छोटा हो इसका मतलब है वर्क डन भी छोटा होगा। आपको एक बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पूरा का पूरा ईएमएफ में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। और बताइए आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि डी डब्ल्यू बराबर एक फॉर्मूला ई बराबर एल गुने डी आई बाई डी टी होता है। आप देख लीजिए ना, इसमें हम नहीं बताए हैं लेकिन इसमें लिखा होगा कहीं पर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एल गुने डी आई बाई डी टी। डी आई बाई, जहां एल को लोग बोलता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलता है? एक बात बताइए, बराबर हो गया डी क्यू, क्या हो गया बता? डी डब्ल्यू है, देखो ना इधर, एल डी आई, बता ये क्या लिखा है? डी क्यू बाई डी टी। बता तेरे हारिस, डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं बता? आई, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई, अरे भाई एक को तू बता, वी बराबर डब्ल्यू बराबर वी क्यू आता है, चार्ज छोटा तो वर्क छोटा, पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर, ईएमएफ का ही फॉर्मूला होता है, डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं? आई, बस ध्यान दो इधर, डी डब्ल्यू बराबर एल गुने, बता इसका मान क्या है? आई डी आई। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बता डी एक्स का क्या होता है? एक्स, डी वाई का, हमर से डी डब्ल्यू का, कांस्टेंट कहाँ निकलेगा बता? पावर कितना? बोले एक बात बताओ, देखो कहा गया इंटीग्रेशन में जब पावर एक होगा तो लोग पावर में एक जोड़ता है, तो बोले जब पावर एक होगा तो एक में एक जोड़ेंगे दो। बोले यही फॉर्मूला है। बता वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। किसमें? बात समझ में आ रहा है क्या? बोले ये VVI 5 नंबरी है कि एक इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो LI² बटे 2। इसमें हमको लगता प्रूफ है, या उसी को लोग बोलता है 1/2 LI²। अरे भाई यहाँ से प्रूफ किए हैं, देखो W बराबर भी क्यू, चार्ज छोटा वर्क छोटा, पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर, ईएमएफ का फॉर्मूला एल गुने डी आई बाई गुने डी क्यू, डी क्यू बाई डी टी को लोग क्या बोलता है? बाकी जो तुमको पूछना पूछ सकता है, कोई दिक्कत। जल्दी वंस मोर कर, फिर अमरेश वाल लगेगा रे। चलो बोरे कोई पूछेगा एडी करंट क्या है? ये पूछ चुका है सेंटअप में। एडी करंट का यूज पूछा था हमको लगता है, राइट द यूजेज ऑफ एडी करंट। देखिए एडी करंट क्या है, देखिए एक ऐसा बर्तन है ना, एक सिलेंड्रिकल फ्रेम है, ऐसा समझिए ना। रे बुआ आवाज नहीं करना भाई प्लीज। एक ऐसा सिलेंड्रिकल फ्रेम है, जब इस पर कॉइल बांधा जाता है ना, और जब इसको एसी सोर्स से जोड़ा जाता है, सुनिए, जैसे ही स्विच ऑन किया जाएगा तो स्विच ऑन करके जैसे स्विच ऑन हुआ कि ढक्कन जंप कर जाता है, तो बार बार जैसे स्विच ऑन हुआ जंप किया, स्विच ऑफ हुआ तो ये नीचे सेटल डाउन हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि बार बार स्विच ऑन ऑफ करने से उसके पोजीशन में बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज की उपस्थिति को बताएगा, उसी करंट का नाम होता है एडी करंट। सुना है? ध्यान दो इधर तो, लेकिन सही बात कह रहे हैं। ये कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई, नहीं बुझले? सही बात कही। तो क्लास में कुछ समझ लो, सीखो। लास्ट टॉपिक, तू बातें नहीं समझता। आओ द करंट, सुनो एक मिनट है, सुनो एडी करंट का भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अरे भाई ईडी करंट क्या है समझा देते हैं। द करंट इंड्यूस्ड ऑन द करंट इंड्यूस्ड, रास्ते करो सर आते पूरा सिग्नल पकड़ लेते हैं लेकिन हाँ हाँ बताइए नहीं समझ जाए। द करंट इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, कह रहा है कि कंडक्टर के सतह पर जो करंट उत्पन्न होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, भाई याद रखिएगा अगर ईडी करंट का 5 नंबरी नहीं आया ना, ईडी करंट का परिभाषा और यूज जरूर आएगा, पूछ चुका है ना सेंटअप में इसलिए बोल रहा हूं है ना। नहीं 5 नंबर भी तो और हल्के है। अब ये तो बताए कि एक सिलेंड्रिकल फ्रेम लिया, इस पर लोग क्या किया, तार को लपेट दिया है ना, और तार जो लपेटा वो पूरा मेटालिक वायर था, लपेट दिया और बताओ इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया। तो एसी सोर्स मतलब जब तक किसी स्रोत से नहीं जोड़ेंगे तो करंट कैसे पास करेगा, तो जोड़ दिया। और जैसे ही स्विच ऑन करता था कि ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन जंप कर जाता था, ऑफ करता था ढक्कन नीचे आ जाता था, बार बार ये ऊपर उठ जाना तो किसी चीज को इंडिकेट करेगा ना, तो वही इंडिकेट करता था ईडी करंट को। किसको? और ईडी करंट जो होता है ना भाई बहुत हार्ड करंट होता है। जैसे आपने लोग बताइए कि जो है जो वेल्डिंग वाला सबके पास अभी अपने बताइए घर में अपने लोग यूज करते हैं वो करंट, एक वेल्डिंग वाले के पास जो करंट आता है वो ज्यादा कंज्यूम करता है कि नहीं करता है, उसका हैवी करंट रहता है। अपने लोग का उतना हैवी, अपने लोग के घर में जितना प्रयोग होगा उतना ही ना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोरे इसका यूज पूछा हुआ है, यूज एक बार सुन लीजिए। कह रहा है क्या, देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ ईडी करंट। पहला इसका यूज इलेक्ट्रिक पावर में होता है, यानी पावर प्लांट जिसको बोलते हैं उसमें। बोले उसके बाद कह रहा है इट इज यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और इसका प्रयोग मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, मतलब कि बड़ा बड़ा एक बात ऐसे समझिए ना, मूर्ख भाषा में ऐसे समझिए, ये बड़ा बड़ा लोहा है, ट्रेन का पटरी होता है ना, उसको काट करके सेटल करना है, तो जो काटने का काम होगा ये छोटा मोटा ग्राइंडर से कटने वाला वो चीज नहीं है, और काटेगा रहेगा मशीन ऐसा ही। देखते हैं ना बीचों बीच रोड को फाड़ देता है, देखते हुएगा गांव घर में जो रोड ढलाई होता है लाइनिंग करता है तो बहुत तागड़ा उसका रचने वाला। वो बताइए गांव घर में जो अपने लोग के छत वाला में जो वो काटने के लिए आता है, रॉड काटने के लिए छोटा सा ग्राइंडर लेके आता है ना, उसका रोड काटने वाला उसका अजीब टाइप का ग्राइंडर आता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो वो बड़ा मशीन चलाने के लिए बड़ा करंट भी ना चाहिए, तो वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन में ईडी करंट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में और इलेक्ट्रिक पावर में। आवाज नहीं कीजिए। बोले मोशनल ईएमएफ एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। एक्सप्लेन मोशनल ईएमएफ, इसमें बस एक बात, इक्विलिब्रियम जानते हैं 11th में ही पढ़े थे। इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होता है, 0। अब एक बात है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितना एलएचएस उतना ही, तब ना घटाई। देखिए अगर एलएचएस 5 है, आरएचएस 5 है, 5 में से 5 घटेगा तब ना 0 आएगा। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 फोर्स को आपस में बराबर कर देना है। एक का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स और एक का नाम मैग्नेटिक फोर्स। बता इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूवीवी। जो कटने वाला हो कट जाएगा, और आगे एक फॉर्मूला निकलेगा ई बराबर VLV है, ई बराबर VLV। बोले जहां कोई पूछेगा V क्या है, वेलोसिटी, ई क्या है, ईएमएफ, एल क्या है तो लेंथ, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। भाई इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, मजाक नहीं कीजिएगा। इमोशनल ईएमएफ में कहा गया कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे, या मैग्नेटिक फोर्स ऊपर तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। और भी इसमें दिया हुआ है, एक बार रुक जाइएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। बोले एक बार और सुनिए, रे आमिर ध्यान दो। बोले मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी असमात्रक टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। फेराडेज लॉ एक बार और सुन लो। फेराडेज लॉ कहा गया जब एक मैग्नेट के पोजीशन में बदलाव किया गया, जो मैग्नेट एक लूप के नजदीक रखा गया था, तो मैग्नेट के पोजीशन में बदलाव होने के कारण फ्लक्स बदल गया, और फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उस लूप में क्या पास होने लगा, करंट। इनका फॉर्मूला था E बराबर d∅dt। ये जो फॉर्मूला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन नहीं करता था, जब इसमें माइनस लगा देंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करेगा। इसके बाद आया लेंज लॉ में कहा गया कि जो उस लूप में करंट उत्पन्न हुआ वो किसके चेंजिंग होने के कारण, फ्लक्स के चेंजिंग होने का, जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ उसी का ये अपोज करने लगा, विरोध करने लगा। इसी लॉ का नाम क्या हुआ, लेंज लॉ। और लेंज लॉ का इक्वेशन होता है E बराबर माइनस d∅dt। आप इसमें n भी लगा सकते हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ टर्न्स। अगला लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है, कोई दिक्कत? बोले क्यों करता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी का चेंजिंग होता है, किसका,
याद रहेगा। चलिए अगली बात, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को लोग किससे दिखाते हैं? एल से। एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 5/I। SI मात्रा क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? क्या कोई समस्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस एम से दिखाया जाता है, फॉर्मूला होता है 5/I। पता है इसका SI मात्रा क्या होता है? हेनरी। क्या कोई समस्या? इसके बाद एक इंडक्टर के अंदर कोई पूछेगा एक इंडक्टर के अंदर कितना एनर्जी जमा होता है, तो लिखा हुआ है LI स्क्वायर अब बटे कितना? 2। LI स्क्वायर बटे, बताओ वर्क किसमें कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। क्या कोई समस्या? इसके बाद टॉपिक आता है जिसका नाम है एडी करंट। क्या नाम होता है? एडी करंट। कोई पूछेगा एडी करंट क्या है, तो किसी भी कंडक्टर के सतह पर वैसा करंट उत्पन्न होना किसके कारण? फ्लक्स के चेंजिंग के कारण, उसी को लोग बोलता है एडी करंट। एडी करंट का यूज भी बता दिए, मोशनल EMF भी बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिए। आपको इस लेसन में कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी बोल तो दिए, से एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। एगो हम लिखाइए देते, हाँ होमवर्क चेक करवाइए तो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़े। बड़े टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दिखाइए क्वेश्चन। आप लोग 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे, घंटा उसी रूम में रखा हो, लेके आओ फटाफट बैठेगा आज। भाई सुनो, बुआ हल्ला नहीं करो रे बुआ। रे मैग्नेट का 2 लेसन 4 और 5, जिसमें एक 4 में हम कुछ बात छोड़े हुए थे, जैसे BSL का, तो बोर्ड पर हम डिराइव कर देंगे, ठीक ना? करना ही जरूरी है। अगर मान लीजिए हम छोड़ ही देंगे तो नुकसान तो आप ही का होगा। आपका नुकसान मतलब मेरा नुकसान हो गया, है ना? हाँ लाइए बंटाजपुरा फॉर्म में रात में 12 बजे कॉल किया था, कौन सा होमवर्क दिए थे? सही का इसी का ये जो मैच देख रहे थे इसलिए रिसीव भी कर लिए, तो नहीं करते रिसीव। और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद होमवर्क बना रहा था, मतलब इतना रात तक पढ़ते रहता है। चलिए बड़े ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए बहुत सारे लोग स्टार्ट से नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े बहुत सारे, बहुत हल्का चीज है वो, कितना बार रिवीजन हो गया, कितना बार पूछताछ भी हो गया। यार फिर भी हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं कीजिए। और होगा तो इस अब जो आने वाला शनिवार है, आपको 5 नंबरी का गैस मिल जाएगा। जो हम आपको बोले थे कि हम 12 को देंगे, 13 को आपको गैस मिल जाएगा, उसी में से एग्जाम में रहेगा, ठीक ना? हाँ मिल जाएगा तो मिल जाएगा श्योर। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, जिस बच्चे को पूरा याद है वो 12 को ज्यादा फोकस, लेकिन पूरा को भी फोकस करेंगे। और जिनको अलग में डाउट है, 12 को लेकर जाएंगे। बात माथा में गया? बाद में जो कोई कहिएगा कि आप कॉपी में रहते हुए आप नहीं बना के आइए, तो फिर तो नुकसान है। मतलब ये उन लोगों के लिए ज्यादा होता है ना, जिन लोगों को याद नहीं रहता है। बात समझे? तो 12 आपको सैटरडे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 25 से जो टेस्ट होगा, भाई एक बात सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए आपको ना नहीं पता होगा, लोग कहता है कि सुना, किसी दुकान में जो लोग सामान खरीदने जाता है ना, हम लोग के चौक पर आइएगा, किराना दुकान खोले हुआ है, कम से कम हमको लगता है माधोपुर तक का आदमी उसी दुकान में जाता है किराना का सामान खरीदने के लिए, है ना? है चुप पहले, इतना बड़ा दुकान है सुरेश शाह का, सीधा बताते हमारे चौक, सीधा बता रहे, बनौली का आदमी हो, जहाँ का आप सही बता रहे, उधर केलवागाछी तक आदमी, छोटा मोटा जितना दुकानदार है ना, उसी से लेकर के बेचता है। आज उसके दुकान का टेक्निक जानते हो? इस पर 2 रुपया कम कर दिया, इस पर 2 रुपया कम कर दिया, एक बार 50 पैसा बढ़ा दिया, उसमें थोड़ा कम दे दिया, तो मिला जुला के तोरा जो है ना पूरा दिया उतना ही। जो समझदार व्यक्ति होता है उस चीज को जानता है, लेकिन जो समझदार नहीं होता तो कहता है 2 रुपया तक कम में दिया है। माथा में गया? कहने का ये सेंस था। अभी हम जो बात बता रहे थे कि यहाँ पर आपको एक समय में लगा होगा कि हम टेस्ट फी किसी से मांग रहे थे, बंद कर दीजिए बुआ, पंखा बंद कर दीजिए, टेस्ट फी हम किसी से मांग रहे थे। आप लोग को लगेगा है, सुना है, आपको लगेगा कि दूर यार टेस्ट फी 500 का है, टाल रहा था। आप बताइए, आप कहीं दूसरे जगह टेस्ट दीजिएगा, अगर एक टेस्ट का 5 रुपया लेता है, 10 रुपया लेता है, अगर ओवरऑल वो कुल मिला के 30 टेस्ट ले लिया तो 300 रुपया तो वो भी ले लिया, चाहे हंस के दीजिए चाहे रो के दीजिए, लिया कि नहीं लिया? इसलिए आपसे टेस्ट फी लिया गया था। और आपको टेस्ट का बात अगर जानना है ना, किसी के मूल्य का अंदाजा तब लगता है ना भाई, जब उसकी जरूरत पड़ जाए महफिल में। एक बार बोले तो टेस्ट जितना हम लेंगे तो खाली एग्जाम दे के आना ना, तो खाली टेस्ट का क्वेश्चन और एग्जाम का क्वेश्चन मिलाना, सब इसी से लड़ जाएगा, खाली ऑब्जेक्टिव छोड़ के। सब्जेक्टिव जितना देंगे सभी से, अब ऑब्जेक्टिव 4 को 5 को नया नहीं पूछेगा तो एग्जाम तो मजाक के ना हो जाएगा। मतलब हम जो पढ़ा दिए हम ही राजा, और पढ़ाने वाला है उसका भी टकराएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बहुत एक पर एक लोग वायरल करता अपना नोट्स कि फ्री में दे दिया, वो कुछ कर दिया, तो सब रंग का व्यक्ति, सबका अनुभव सब रंग का है। हम आपको जो देखिए, हम अभी भी बता देते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला जो बता दिए उस पर फोकस करके रखिए। लेंस मेकर फॉर्मूला
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या को बोल दिए, दूगो। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप इंपोर्टेंट है, फिर भी माइक्रोस्कोप को पढ़ लीजिए। तो 4 गो हो गया इधर, डन। रेडियो एक्टिविटी क्या हो गया, 5 गो। बीएसएल, और बीएसएल का एगो छोड़िए दिए थे हम, देखिए ये वाला, हाँ बीएसएल का एक्सिस पर ही नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाएंगे, समझा। बायोट साबट लगा, फिर से बताओ। लेंस मेकर फॉर्मूला जो बोलते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप को भी देख लेना, दोनों एक के रंग। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, लेंस मेकर फॉर्मूला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेब ऑप्टिक्स। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी उधर का हो गया। सेमीकंडक्टर सबसे 5 नंबरी नहीं, बच्चा वाला 5 नंबरी पूछेगा, वो कंडक्टर इंसुलेटर उसको 5 नंबरी में नहीं गिनते, वो तो तू वैसे भी बनाइए देगा। गेटे 4 को पूछ देगा तो नहीं बना देगा 5 नंबर में, वो पूछबे करता है। या देखो कभी कभी किस्मत साथ देगा, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोने 5 नंबर पूछ देगा, कहेगा एक्सप्लेन। या तुमसे पूछ देगा पारा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक। माथा में जा रहा बात। हम बोले 5 गो, एगो पढ़ लेना हिस्टेरेसिस इफेक्ट, जो हाल में दिए थे घर से बना के लाने की, ऐसा डायग्राम था, स्क्रीनशॉट भेजे थे, स्क्रीन ऐसा करके, है ना। चलो ध्यान देना। तो ये 6 गो हो गया, 7 गो और देंगे, जो 7 गो में एगो व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, सुन ले इधर, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल रहेगा, 2 गो हो गया, साइक्लोट्रॉन रहेगा, क्या गो हो गया, 3 गो। और उसके बाद कुल मिला के इधर उधर से करके हम 13 गो देंगे, क्या गो, 13 गो में से श्योर है कम से कम 3 गो लड़ जाएगा। बात समझ, अब 3 गो बनाना आपको, बात समझ में आया।